आज प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेल कोशिका के बारे में। ये क्लास 9 का एक चैप्टर है जिसका नाम है जीवों की मौलिक इकाई। इसमें कोशिका के बारे में बताया गया है। ये सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस क्लास 9 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 9 क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इसके बारे में बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज कोशिका। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है कोशिका। देखिए, कोशिका क्या होता है। पहली बात आती है बायोलॉजी क्या होती है। देखिए, बायोलॉजी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की दो शाखा होती है, एक होती है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। जो बात आती है जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। फिर बात आती है जो इसको विज्ञान के दो शाखा में बांटा गया जीव विज्ञान को, तो जो जंतु विज्ञान है उसके भी जनक कौन है? अरस्तु हैं। बट जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेटस। चलिए अब हम इसके बारे में आपको जानकारी होगी बायोलॉजी क्या सिस्टम है। तो मैं आपका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ सेल कोशिका। देखिए, कोशिका सेल। पहली बात आती है सेल कोशिका क्या होता है। देखिए, जो कोशिका होता है वो हमारे जैसे घर बनता है, घर में जब ईंट का प्रयोग करते हैं उसे हमारे शरीर में क्या होता है? कोशिका होती है। तो कोशिका बहुत कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। और बहुत ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग बन के क्या बनता है? एक ऐसी शरीर बनती है। ऐसे क्या होता है? कोशिका का रूप ईंट का रूप में दिया गया है। जैसे ईंट है, ईंट जोड़ कर हम क्या बना देते हैं? दीवार बना देते हैं। वैसे कोशिका जोड़ के क्या बना देता है? ऊतक बना देता है। फिर ईंट दीवार बन जाती है, दीवार बनते बनते कमरा बन जाता है। वैसे ऊतक जुड़ते जुड़ते एक अंग बन जाता है। जैसे क्या है? हाथ एक अंग है, ये सब उंगली क्या है? एक अंग है, एक अंग बन जाता है। फिर इसके बाद कमरा मिलकर क्या है? घर बना देता है, एक घर बन गया। ऐसे क्या होता है? अंग मिलकर एक शरीर बना देता है। ये आपकी कोशिका की बेसिक इकाई है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाता है? अंग। अंग मिलकर क्या बनाता है? शरीर। चलिए अब देखते क्या होता है। जो कोशिका होता है उसका नाम इंग्लिश का शब्द साइटो है। क्या है? साइटो। कोशिका का नाम क्या है? साइटो। और जो कोशिका का अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। जो कोशिका के अध्ययन करते हैं उन्हें साइटोलॉजी कहते हैं। बात आती है कोशिका की खोज किसने किया था या कोशिका के जनक कौन है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। 1665 ईस्वी में किए थे। बट एक किस कोशिका की खोज किए थे? निर्जीव कोशिका की खोज किए थे। फिर बात आती है सजीव या जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो इसका देखिए, जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की क्या किया था? खोज किए थे। फिर बात आती है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। जो कोशिका का सिद्धांत दिए थे स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। फिर बात आती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है।
और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये पूरे कोशिका के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं मानव। मानव के शरीर में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा क्या होता है? चलिए देखिए, मानव में सबसे छोटा है या सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है? शुक्राणु। फिर मानव में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है? अंडाणु। फिर मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम होता है न्यूरॉन, जो मस्तिष्क होता है। फिर बात आती है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का ये मतलब नहीं होता है कि दो रूप में टूटना। कोशिका विभाजन का मतलब होता है, बायोलॉजी में कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है, विभाजन का मतलब ये होता है कोई भी चीज को जब हम तोड़ते हैं, वैसी चीज को, जैसे हम हैं वैसे, कोई चीज को जब हम तोड़ रहे हैं वैसी जैसी चीज फिर दोबारा वही चीज बनाना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे एक पेन ए है बायोलॉजी में, एक पेन है, इसका हम क्या करना है? कोशिका विभाजन करना है। ऐसी पेन दूसरी पेन जब तैयार कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। विभाजन मतलब ये नहीं होता इसको हम बीच से तोड़ दें। विभाजन मतलब होता है ये जो मार्कर है, ऐसा मार्कर दोबारा दूसरा नजर आए, उसी को क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। तो सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में। लीवर में जो यकृत होता है, सबसे तेज विभाजन वही होता है। अगर वहां आपको चोट लगती है या कुछ भी होता है, सबसे जल्दी ठीक वही होगा। बट सबसे कम विभाजन कहाँ होता है? न्यूरॉन, जो मस्तिष्क में। कोशिका विभाजन सब मतलब कोशिका विभाजन कहाँ मतलब बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, वो क्या है? मस्तिष्क है। और सबसे तेज विभाजन यकृत में होता है। अन्यथा अगर हम चोट लग जाती है, हमारी बॉडी में चोट लग जाती है, चोट लगने पे अगर हम यकृत में चोट लग जाएगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बट मस्तिष्क में लगता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, जल्दी ठीक नहीं। बच्चों, मैं आपको कोशिका के बारे में बता चुका, बेसिक क्या सिस्टम उसका है। अब उसका शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए कोशिका झिल्ली। देखिए ये क्या होता है? पादप, मतलब पेड़ पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। एक किसमें पाए जाते हैं? दोनों में पाए जाते हैं। एक क्या होती है? झिल्ली नुमा होती है। इसी के अंदर हर चीज क्या होती है? पाई जाती है। इसी के अंदर क्या होती है? हर चीज पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है किससे बनी होती है? प्रोटीन से। जो इसकी कोशिका झिल्ली बाहरी दीवार होती है किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। और कोशिका के सभी अंग, मतलब जो कोशिका के सभी अंग होते हैं इस झिल्ली में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं? इस झिल्ली में उपस्थित होते हैं, जिसका नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? देखिए एक बार फिर रिवीजन करवा दे रहा हूँ। कोशिका झिल्ली क्या होता है? ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और कोशिका के सभी अंग इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली खत्म हो गई। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब दूसरा टॉपिक आता है कोशिका भित्ति। देखिए ये किसमें पाया जाता है? सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये क्या? दूसरी लेयर होती है। कैसी वो लेयर होती है? दूसरी लेयर होती है। ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाया जाती है। जैसे जब हम पेड़ पौधे पे जाकर ऐसे हम बैठते हैं, मान लीजिए पेड़ पौधे गए, हम क्या ऐसे मतलब पेड़ पौधे से जब हम उसको सटते हैं या उससे टच करते हैं, जो ऊपरी दीवार नहीं होती उसकी, वो क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। जैसे हम मान लीजिए हम कोई भी चीज़ हाथ में चाकू लिए या कोई हथौड़ा लिए, तो उसको क्या करें? हम उसको ऐसे ठोके तो जो उसका ऊपरी परत उतरता है उसी का नाम क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। देखिए जो कोशिका भित्ति होता है किसमें पाया? पहली बार सवाल आएगा कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। फिर बात आएगा किससे जो कोशिका भित्ति होता है इसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज का पाया जाता है। कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। और ये क्या करता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधों की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, आकार प्रदान करता है। देखिए ये सवाल आएगा कि जो कागज बना है किससे बना है? कहेंगे आप सेलुलोज से। कोई भी चीज जो बनी है, नोट हो गया, तो जो कागज रूप का है कोई भी चीज किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है।
जैसे 500 रुपये की नोट हुई, किससे बनी है? सेलुलोज से हुआ है। जिस पेपर से हम पढ़ते हैं वो क्या हो गया, फिर किससे बना है? सेलुलोज से बना है। समझ में आ गया ना? सवाल बता देंगे ना। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। सवाल आ जाएगा कि नोट किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। सेलुलोज का काम क्या होता है? पेड़ पौधों की सुरक्षा करना। कोशिका भित्ति भी आपको समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी खोज कौन किए थे? हर्टमैन ने किए थे। देखिए ये होता क्या है, इससे जब हम बॉडी में क्या करते हैं, जब अपने शरीर में जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन क्या होता है? बॉडी में प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन के सहारे कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइकिल के रूप में क्या करता है? इसको नचाता है। साइकिल के रूप में क्या होता है? नचाता है। और इसी को क्या कहते हैं? हम क्रेब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब्स। सवाल आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइकिल चलती है उसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। फिर बात आती है जब वो साइकिल चलती है, जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो क्या बनते हैं? 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी मिलके क्या होता है? एक ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या देता है? ऊर्जा देता है हमारे शरीर को, हमारे शरीर को ताकत देता है। फिर बात आएगी कोशिका जो आंतरिक दीवार है आएगा। कोशिका के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। सब बता लेंगे ने? इतना बात समझ में आ गया आपको? चलिए एक बार फिर रिवीजन करवा दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हर्टमैन ने किया था। बात आती माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जब हम सांस से ले लिए तो हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के सहारे से कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। इसके बाद क्या होता है? वहाँ साइकिल चलती है। साइकिल का नाम क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल चलती तो किसका निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलके क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या देता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। फिर कोशिका के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बात आती है जो ऊर्जा हो जाता है, जब ऊर्जा हो जाता है तो बात आती है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है? इसकी खोज कौन किए थे? कैमिलो गाल्जी ने किए थे। इसका काम होता है परिवहन। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। इस समय हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ है? हमारी जीभ को है। कहाँ जरूरत है? जीभ को। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ये बोल रहे हैं तो इनको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो इसको कौन पहुंचाएगा? गाल्जी बॉडी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम रहेगा सिर्फ हमारे जीभ के पास क्या भेजना? ऊर्जा भेजना। कौन भेजेगा? कौन इसको लेके आएगा? गाल्जी बॉडी लेके आएगा। गाल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन करना, पहुंचाना। अब बात आती है किस रास्ते से पहुंचाएगा? जिसका नाम है रसधानी। जिसका नाम क्या है? रसधानी। से कोई मान लीजिए हम चल रहे हैं, हमको जाना है घर, तो हम किससे जाएंगे? रोड से जाएंगे। किससे जाएंगे? रोड से। तो हम एक बाइक लिए हैं, तो बाइक से हम चल रहे हैं। तो बाइक से जब हम बाइक पे बैठे हैं तो बाइक किसका काम कर रही है? गाल्जी बॉडी का काम कर रही है। बट उस रास्ते पे कौन किसके सहारे से जा रही है? सड़क के सहारे जा रहे हैं। तो सड़क के सहारे जाने से सड़क क्या हो गया? रसधानी हो गया। उसी के सहारे जाते हैं। हमारे शरीर में रसधानी क्या होती है? रसधानी बहुत बड़ी होती है, बट जंतुओं में उससे छोटी होती है। मैं आज बच्चों मेरा क्लास यही तक था। आपको अच्छे से मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। अगले वीडियो में आपका सेल का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। सेल का मैं पूरा टॉपिक मतलब अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके बाय।